सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। शहर लाहौर से लेस्को डिवीजन बलाल कॉलोनी एसडीओ इब्राहिम मुमताज हाँ जी, मुफ्ती बिल बिल्कुल। की इकसात करवाने वाले साइलिन से झगड़ा करना और इनकी तजलील करना मामूल बन गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कैसर खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। एक जानिब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से आए रोज़ बड़े बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो है लेस्को मुलाजमीन जो है वो अमल दरामद कराने के लिए बड़े बड़े जो पॉइंट है बिजली चोरी के उनको पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब लेस्को के जो एसडीओ हजरात हैं वो अपने मुलाजमीन के को जब बलि का बकरा बना रहे। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी ऑफिस में, जहाँ पर एसडीओ बिलाल कॉलोनी के मुलाजमिन मेरे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि एसडीओ बिलाल कॉलोनी ने अपनी नाअहली और अपनी अना की वजह से जो अपने मुलाजमिन को जो बलि का बकरा बना रहे हैं। मनामा के इलाका में लेस्को सब डिवीज़न बिलाल कॉलोनी के मुलाजमीन ने एक बड़ी चोरी पकड़ी, उसके ऊपर 2 मरतबा FIR भी इंदराज कराया जा चुका है। दूसरी जानिब एसडीओ बिलाल कॉलोनी के इल्ज़ामात हैं कि एसडीओ जो सब डिवीज़न है बिलाल कॉलोनी, उनके 3 मुलाजमीन हैं वो इस बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। मेरे साथ इस वक्त LT जमील साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। अच्छा जमील भाई, बताइएगा क्या मामलात हैं, क्यों आप लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और जो मनामा के इलाके में बिजली चोरी की जा रही थी उसके खिलाफ आपकी टीम ने क्या कार्रवाई की, और क्या वजह बनी कि आप लोगों को इसकी अप्रिशिएट करने के बजाय आपको इस बिजली चोरी पकड़ने की सज़ा दी जा रही, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो जो बिजली चोरी का मामला है ना, ये एसडीओ साहब ने जो अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा हम पे डालने की कोशिश की है। चूँकि ये सारा मामला हुआ है एक मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर के साथ, ठीक है, अब वो डायरेक्ट तो उनसे पंगा नहीं ले सकते, तो उन्होंने हमें इसलिए बीच में मुलविस रखा है ताकि इसको सारे मामले को ना केस को किसी और तरफ ले जा सकें। और जहाँ तक वो बिजली चोरी का मामला, जो बिजली चोरी हम पर डाली गई है या डालने की कोशिश की गई है, उस पर हमने 2 से 3 बार ऑपरेशन किया है, ठीक है, और पुलिस के साथ जाके ऑपरेशन किया है। वहाँ से हमने तारे रिमूव किए हैं, उसकी वीडियोस बतौर एविडेंस, तस्वीरें बतौर एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है जो एसडीओ साहब ने अपने मुलाजमीन पर डाला है, ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि एसडीओ बिलाल कॉलोनी की जानिब से जहाँ जहाँ पर भी वो बतौर एसडीओ जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, मुतअद्दद मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी मंजरें यहाँ पे आई हैं कि वो सार्फिन के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करते हुए, हाथापाई करते हुए पाए गए हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि सुनने में आया मुबैना तौर पर कि एसडीओ बिलाल कॉलोनी जो है वो लोगों को ये भी कहता है कि मेरे सियासी जो रहनुमा हैं उनके साथ सियासी असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। एक सियासी जमात के जो रहनुमा हैं वो हफ्ते में एक बार उनके साथ आते हैं, खाना खाते हैं, और वो उस सियासी रहनुमा के बारे में और इनके सियासी असर और रसूख के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, ठीक है। इनके वालिद साहब PDCL में थे, वो भी वहाँ से नौकरी से डिसमिस किए गए इसी रवैये की वजह से। आगे से माशाल्लाह ये इब्राहिम मुफ्ती साहब का भी रवैया यही है, लोगों के साथ, सार्फिन के साथ। ये कहते हैं जी मेरा सियासी असर रसूख है, मेरा एक बहुत बड़े सियासी लीडर के साथ मेरा ताल्लुक़ है, वो हर हफ्ते मेरी ड्राइंग रूम में आता है, हम खाना इकट्ठे खाते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने जो मेरा करना कर ले। और मेरा ये एक सरकारी अफसर को ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप लोगों की खिदमत करें। आपको मुंतखब किया गया लोगों की खिदमत करने के लिए, तो आप बजाय खिदमत करने के आप लोगों से गाली गलौज की सियासत करें, ये ज़ेब नहीं देता है अफसर को। हाँ जी, बिल्कुल। एसडीओ बिलाल कॉलोनी की जानिब से आए रोज़ गुंडागर्दी और हाथापाई के वाक़यात रूनुमा होते हैं। साथ साथ वो ख़ुद को ये भी सियासी असर और रसूख जो है वो दिखाकर अपने मुलाजमीन को हरासा करते हैं। मेरे साथ जो जमील साहब हैं, इनका मज़ीद ये भी कहना था कि जो हमारी बिजली चोरी में मुलव्वस इंक्वायरी लगाई गई है उससे भी वो मुतमिन नहीं है। उनका मज़ीद ये कहना है कि ये इंक्वायरी जो है FIA देखे, क्योंकि FIA के मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से और शफाफ इंक्वायरी के हवाले से वो कहना चाह रहे। जमील भाई बताइएगा, ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है इस हवाले से आप किस हद तक मुतमिन है, और आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये इंक्वायरी कहाँ और आप इस इंक्वायरी में आपके पास क्या एविडेंस मौजूद हैं एसडीओ बिलाल कॉलोनी के खिलाफ? सर, CEO शाहिद हैदर साहब की तरफ से जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, हम इस इंक्वायरी कमीशन पर बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हमें एतमाद नहीं है, ठीक है। मैं यही अपील करूँगा वफाकी वज़ीर अवैस लगारी साहब से कि इस तमाम मामले की इंक्वायरी FIA या MNS से करवाई जाए, जहाँ पर मैं सारे सबूत पेश करूँगा, ठीक है। जो हम पे एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत और झूठ हैं, और उनके खिलाफ़ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं।
और मैं चाहूँगा कि मैं सारे सबूत उस कमीशन के आगे पेश करूँ जो इस सारे मामले की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करे। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे आपने जमील साहब की बात से उन्होंने जो वफाकी वज़ीर हैं अवैस लगारी साहब से अपील की है कि जो इंक्वायरी है वो साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। अगर हम लोग कसूरवार पाए गए हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जबकि दूसरी जानिब अगर एसडीओ बिलाल कॉलोनी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं या उनका रवैया इस तरह है कि वो अपने मुलाजमीन के साथ और सार्फिन को हरासा करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अगर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई और ऐसे एविडेंस सबूत किए जाते हैं तो उनको खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसडीओ बिलाल कॉलोनी की जानिब से जो आए रोज़ अपने मुलाजमीन और अहले इलाके के जो सार्फिन हैं सियासी असर व रसूख बना के लोगों को हरासा किया जाता है, और उनका साथ साथ ये भी कहना है कि मैं किसी भी सियासी समाजी रहनुमा और सार्फिन को नहीं मानता, मेरा सियासी असर व रसूख, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस इंक्वायरी के हवाले से भी उनका कहना है कि सीईओ जो है चीफ साहब हैं शाहद हैदर साहब, वो उनके साथ भी उनके सियासी तल्लुकात हैं, इसलिए जो है इंक्वायरी जो है वो एफआईए से करवाई जाए।